नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको विटामिन से रिलेटेड जो कि अधिकांश परीक्षाओं में विटामिन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये एसएससी क्रिकर के नोट हैं जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कार्बोक्सिलिक यकृत में पाया जाता है? तो विटामिन के पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य रूप से किडनी में बनता है? तो विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। बेरेबेरी से पीड़ित है तो विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी बीमारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी से पेलग्रा रोग होता है? तो विटामिन बी3 की कमी से पेलग्रा रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन डी के लंबे कमी से कारण होता है? तो रैकेट्स। विटामिन डी की लंबी कमी से रैकेट्स हो जाता है। निम्नलिखित में से किस से में कार्बोक्सिलिक एसिड विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में होता है? तो अमरूद में सबसे ज़्यादा विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन के की डिफिशियंसी तो विटामिन डी की कमी से हम लोगों को ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन को साइनोकोबिलम भी कहा जाता है? तो विटामिन बी12 को साइनोक्लोबिन कहा जाता है। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए बी डी दूध में पाए जाते हैं। और निम्नलिखित में से किसकी अधिकतमता से विटामिन डी की सामग्री है? तो फिश लिवर कॉड ऑयल। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन सी पानी में घुलनशील है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम आवर बॉडी? तो विटामिन ए निम्नलिखित हमारे शरीर में नहीं बनता है। फिर हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट फाउंड इन ग्रेन ऑफ? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपके सोयाबीन में पाया जाता है। फिर राइबोफ्लेविन क्या है? तो राइबोफ्लेविन एक विटामिन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है? तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। हार्मोन दैट सिमुलेट द हार्ट बीट? तो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन आपका थायरोक्सिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषणों में मदद करता है? तो यह विटामिन डी मदद करता है कैल्शियम के लिए। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन अधिक होती है? तो विटामिन डी में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अधिक होती है। कौन सा एंजाइम अमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है? तो पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। फिर गोइटर की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आयोडीन, जो कि घेंगा कहा जाता है, घेंगा को गोइटर कहा जाता है। तो आयोडीन की कमी से यह रोग हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ प्रेजेंट इन बी12? तो कोबाल्ट विटामिन बी12 आपके कोबाल्ट में होता है। वसा में घुलनशील? तो वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो वसा में घुलनशील विटामिन आपके ए डी ई के होते हैं तथा पानी में घुलनशील विटामिन आपके विटामिन बी और सी होते हैं। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो हमें विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। विच ऑर्गन ह्यूमन सीक्रेट इंसुलिन? तो मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन को स्रावित करता है? तो पैनक्रियास स्रावित करती हैं। द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क इज? तो मिल्क दूध में जो मेन प्रोटीन होता है वो केसीन होता है। और टाइप्स ऑफ विटामिन, तो विटामिन ए को रेटिनॉल जो कि नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होती है। विटामिन बी1 थायमिन कहा जाता है, इससे वेरी वेरी बीमारी होती है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन जो कि स्किन की बीमारी होती है, बैड स्किन। विटामिन बी12 जो को साइनोकोबिलम कहा जाता है जिससे कि एनीमिया हो जाता है। विटामिन सी एसॉर्बिक एसिड स्कर्वी बीमारी हो जाती है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल जिससे रिकेट्स हो जाता है। विटामिन के को फाइलोकोलिन कहते हैं जो एक्सीज ब्लड ड्यू टू इंजरी। जब कोई विटामिन के की डिफिशियंसी से अगर कहीं पर रक्तस्राव हो जाए तो फिर वह रक्त रुकता नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अधिकांश विटामिन वाले प्रश्न आपको इस वीडियो में करा दिए गए हैं।